गुप्ता जी, वो प्रिंसिपल, मेरे प्यारे साथियों व बच्चों, शुभ प्रभात। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समाजी प्राणी हैं और समाजी प्राणी होने के नाते हम जिस भी समाज में रहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम अपना जीवन जो है वो कंफर्टेबल तरीके से जिएं और हमें जो जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो हमें प्रॉपरली जो है प्राप्त होती रहे। जैसे बच्चों, आपको मालूम है कि अपना जीवन प्राप्त तरीके से जीने के लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मालूम है हमें रोड्स की आवश्यकता है, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्टल्स की आवश्यकता है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में स्कूल बिल्डिंग्स की आवश्यकता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, हमने कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। और इसी तरह से हमारा जीवन जो है प्रॉपरली जो है वो गुजरे तो नेचर ने हमें बड़ी ऑनेस्ट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास वाटर है, आपके पास मिनरल्स हैं, आपके पास फॉरेस्ट हैं और इन्हीं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से सही तरीके से प्रयोग करके हम अपने जीवन की पूरी जरूरतें जो है वो पूरी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर हम समाज के प्राणी होने के नाते समाजी एंगल से सोचना शुरू करें तो हमारे मन में, हमारे समाज के लोगों के अंदर हमेशा ये विचार आता है कि हमें इन बुनियादी सुविधाओं को समय अनुसार जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर फर्ज करो हम रोड के ऊपर कंसंट्रेट करें तो रोड के ऊपर हम देखते हैं कि जिस क्वालिटी की रोड्स हमें होनी चाहिए, जिस क्वालिटी का ब्लैक टॉप हमारे यहाँ पे होना चाहिए, 2 महीने के बाद ये उखड़ना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चों, आप जानते हो कि आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आपके यहाँ पे बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके लिए बैठने की सुविधा होनी चाहिए। पीछे से गवर्नमेंट हमारी आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, फंड्स जो है रिलीज करती है, लेकिन वो पूरा प्रॉपर एस्टिमेट होने के नाते फिर भी हमें जो है किस हालत में आपको स्कूल के अंदर बैठना पड़ता है। तो यहाँ से भी हमें ये, हमारे माइंड में ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि ये कारण क्या है, किस वजह से जो है पीछे से फंड्स जो है पूरे रिलीज हो रहे हैं और फिर आगे जो है पूरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट के कारण जो है हमारे समाज के अंदर हम में से ही कुछ समाजी प्राणी जो है वो एक भेड़िए के सूरत में जो है हमारे रिसोर्सेज को लूटते हैं और जिसकी वजह से हमें बुनियादी सुविधाएं देने के लिए, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हॉस्टल्स की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, तो वो रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके इलीगल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, खुद तो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के फंड्स को जो है वो डाइवर्ट करते हैं और हमें अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, खाली कहने से हम जो है इसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास हमारी सरकार की एजेंसीज हैं। जैसे आपको मालूम है, आपके पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, आपके पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, आपके पास जो INA वगैरह एजेंसीज हैं। खैर, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो हमारे समाज के अंदर फैली हुई मिसमैनेजमेंट को, करप्ट एक्टिविटीज को, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए अपना काम कर रही हैं। इसी तरह से हम J&K के शहरी होने के नाते हम कोशिश जो है अपने घर से कर सकते हैं। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत जो है हम कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पावरफुल वेपन जो है इस समाज के अंदर की ये जो एक किस्म का काला धब्बा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम एजुकेशन को एज ए वेपन जो है यूज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, आप कल के शहरी हो, आप में से ही कुछ डॉक्टर होंगे, आप में से इंजीनियर होंगे, आप में से साइंटिस्ट होंगे, आप में से लेबरर्स का काम करेंगे, आप में से किसान का काम करेंगे। लेकिन आपको अपने अंदर वो मॉरलिटी डेवलप करनी है जिसकी वजह से आप पावरफुल जो है पोस्ट पे पहुंचोगे, लेकिन आपके डिस्पोजल पे जो भी रिसोर्सेज होंगे आप उसका ऑप्टिमम तरीके से सही प्रकार से यूज करके वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करोगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे समाज के अंदर ही हम कस्टमर्स होते हैं, हम कंज्यूमर्स होते हैं जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। हमारे समाज के अंदर ही बिजनेस कम्युनिटी होती है, वो क्या चाहती है, प्रॉफिट चाहती है। लेकिन हम
हम सब की जो है नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारी सरकार होती है जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चाहती है, लेकिन हम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अच्छे तरीके से मॉरल वैल्यूज को लेकर के एजुकेशन को अचीव करें, अपने टाइम का मिस यूज ना करें। क्योंकि अगर आज आप स्टूडेंट हो, आप अपने सही टाइम का प्रयोग करते हो तो नेचुरल बात है कल आप डॉक्टर बनो, कल आप इंजीनियर बनो, कल आप साइंटिस्ट बनो, तो आपके अंदर की जो वो मॉरलिटी वाली पावर है वो आपको गलत रास्ते पे भटकने नहीं देगी। क्योंकि शॉर्टकट तरीकों से हम रातों रात अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं इल ऑन इल गन, मतलब बुरे तरीके से जो हम पैसा कमाई करके करप्शन वाली चीजों में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो करके कमाते हैं, तो मिसमैनेज करके हम समाज को भी जो है प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम अपने समाज को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर लेते हैं। इसलिए आज हम ये ऐड करें कि हम जो है अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन मॉरल वैल्यूज को कंसीडर करते हुए अचीव करें, ताकि हम कल के जब जो है परमानेंट जो है रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे रेस्पॉन्सिबल तरीके से निभाएं। तो इस तरह से हम भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करके अपने राज्य यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो है भ्रष्ट मुक्त बनाने में एक कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। जय भारत।